साथियों, आज 26 अप्रैल 2024 लोकसभा के द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभाओं का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में वोट प्रतिशत में उस तरह का जैसे पिछले 14 में या 19 में भारी बहुमत हुआ था, भारी मतदान हुआ था, वो चीज नजर नहीं आ रही है। यद्यपि प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जो रुझान प्राप्त हुआ है कि अनुसूचित जाति के वोटर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और भारी संख्या में एकत्र होकर पहले वोट डालने का उन्होंने अपना पुराने नियम पर आ गए कि पहले मतदान बाद में जलपान। जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपील की थी, उस अपील का असर नजर आ रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन ने, क्षत्रियों को टिकट देने में कोताही बरती, जबकि बसपा पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। तो बसपा पार्टी के प्रति क्षत्रियों का रुझान दिखाई दिया है। इसी तरह ब्राह्मणों का भी रुझान बसपा की तरफ बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी ने ब्राह्मणों को भी सम्मान देने का काम किया है। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज था। इंडिया गठबंधन के कारण वो कांग्रेस के साथ था और कुछ प्रतिशत वोट बसपा के साथ था। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले कई महीनों या सालों से कहा जाए कि मुसलमान शब्द से परहेज किया। चाहे वो नमाज में, सड़क पर पड़ते हुए नमाज पर पुलिस के जूते की किक मारी जा रही हो, उस बात को मुसलमान शब्द नहीं कहा। रोजा अफ्तार में गए लेकिन मुसलमान या रोजा अफ्तार शब्द नहीं कहा। हल्द्वानी में मुसलमानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, बुलडोजर चला, उस पर अखिलेश यादव चुप रहे। इतना ही नहीं, जो घटनाएं मुसलमानों के साथ हुई, उसमें अखिलेश यादव ने मुसलमान शब्द से परहेज किया है। अब मुसलमानों का पक्ष बसपा ने जोरदारी से उठाया, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो। वो अपने ट्वीट में बाबरी मस्जिद का, जब राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन का निमंत्रण उनको प्राप्त हुआ तो उसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा जब बाबरी मस्जिद बनेगा उसका भी वो स्वागत किया। ये जब नमाज पढ़ते समय जूते की किक पुलिस मारती है, उस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त ट्वीट किया था। इसी तरह हल्द्वानी के प्रकरण में उन्होंने जबरदस्त पक्ष रखा था कि बुलडोजर चलाना ही था तो उनके लिए पहले से घर बनवा देना चाहिए था, और बाबरी मस्जिद का भी स्वागत किया। और आकाश आनंद तो कई कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का स्वागत कर दिया। मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व टिकट, जहां अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिए कि ये जाएंगे कहां। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुसलमान जाएगा कहां, उसको आना तो हमारे साथ है। और बसपा ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, जिस प्रतिनिधित्व की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे कि जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसी बात को मनोहर काशीराम लेकर चले थे, इसी बात को बसपा सुप्रीमो मायावती लेकर चली और उन्होंने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में दिया है, जिसका अंदर खाने विरोध इंडिया गठबंधन किया कि मुसलमानों को एक पक्षी वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। अब देखना यह है कि मुसलमान अपना प्रतिनिधित्व पसंद करता है अथवा वो समाजवादी पार्टी के धुतकारने के बाद, नेगलेक्ट करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के पीछे भगता है। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा था, सुना गया कि वो कहते हैं कि मुसलमान जाएगा कहां।
और इसके बावजूद अगर वो जाते हैं तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात सही साबित होती है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है वो रिपोर्ट अब बता रही कि मुसलमान अब किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। वो इस बार जो उनकी बात करेगा, उनके हक अधिकार की बात कर रहा है, उसके साथ जाने का मन बना लिया है और उसी के साथ जा रहे हैं। अब उनके देखें पिछले सालों से तो उनके हक अधिकार की बात, उनके हिस्सेदारी की बात, उनके प्रेजेंटेशन की बात अगर कोई कर रहा है तो वो बसपा पार्टी कर रही है। ओबीसी की जितनी जातियां समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी वो सभी 10 मुख्य नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। ओबीसी के नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि बसपा सुप्रीमो ने ओबीसी के हर जातियों का प्रतिनिधित्व दिया है और दारा सिंह प्रजापति को टिकट देकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जब से देश आजाद हुआ था, लोकसभा का टिकट किसी भी पार्टी ने प्रजापति को नहीं दिया था। प्रजापति समाज इस बात से बसपा सुप्रीमो का शुक्रगुजार है कि कम से कम लोकसभा भेजने के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व देने के लिए टिकट तो दिया और वो बढ़ चढ़ करके बसपा के पक्ष में वोटिंग करा रहा है। इसी तरह अन्य जातियां हैं, एक एक जाति का नाम बताएंगे, उम्मीदवार बताएंगे, समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ओबीसी की उन जातियों को जिन्हें अन्य पार्टियां छूती नहीं थी, प्रतिनिधित्व तो नहीं देती थी, उनको बसपा पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है और वो सब बसपा के साथ खड़ी नजर आती है। अब एससी जो अनुसूचित जाति का वोटर है उसके हौसले इस समय बहुत बढ़ गए हैं। जब से आकाश आनंद चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनके भाषण, उनका अट्रैक्टिव भाषण जो है, आक्रामक रुख जो है, इसने अनुसूचित जाति के वोटरों का हौसला बहुत बढ़ा दिया है। कहते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि लोगों ने सुबह से ही और खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। सुबह से ही वो पोलिंग सेंटरों पर पहुंच गए और उन्होंने कहा है पहले मतदान बाद में जलपान। इस तरह पोलिंग सेंटरों पर अनुसूचित जाति की भीड़ ही दिखाई दे रही है, ऐसा बताते हैं। सवर्ण वोटरों का उदासीनता, क्योंकि सवर्ण वोटर, ठाकुर वोटर इसलिए नाराज है कि भाजपा ने उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया है। इसी तरह ब्राह्मण वोटर्स भी नाराज है कि उनको बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो भी नाराज है। तो उन्होंने एक तरह से वोट डालने जाने से बचना चाहा है, धूप में जाने से और वोट करने से उन्होंने दूरी बना रखी है। इसलिए उनका अब तक का जो प्राप्त रुझान के अनुसार पोलिंग बूथ पर बहुत कम लोग गए हुए हैं। आगे क्या होता है ये तो आगे समय बताएगा। हाँ, एक बात जो प्रश्न उठा रहे हैं लोग कि प्रथम चरण का चुनाव भी शुक्रवार के दिन हुआ था और शुक्रवार मुसलमानों का पवित्र दिन, जुमा का दिन होता है, जिस दिन सभी मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ते हैं। तो ये सोची समझी चाल है या तारीखों का चयन ऐसा हो गया है? इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई तो चुनाव आयोग ही जाने, लेकिन पब्लिक जो सवाल उठाए हैं उसकी बात बताना जरूरी है। अब सवाल आता है कि मुसलमान से अनुरोध किया गया है कि उनको सुबह नमाज से पहले ही अपना पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करनी चाहिए अथवा जुमा की नमाज पढ़ने के बाद सीधे पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करनी चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। अब आता है कि बसपा ने जो टिकट वितरण किया है उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, जिसका और सभी को सम्मान दिया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जाट हो, मुसलमान हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, हर जाति का, यानी सवर्ण, ओबीसी, वैश्य और अनुसूचित जाति के लोगों का सभी को प्रतिनिधित्व देने का जो उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वोट दिया है। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार अब तक का रुझान जो वोटर वहां पर पोलिंग पर पहुंचा है वो अधिकतर बीएसपी का वोटर बताया जाता है।
अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे चरण के चुनाव में बसपा पार्टी का उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभाओं में बोलबाला नजर आ रहा है, ऐसी चारों तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। तो साथियों, अब तक की प्राप्त रिपोर्ट मैंने आप सभी को अवगत कराया है। आगे जो ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके विषय में भी जानकारी देंगे। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इस पर कमेंट्स जरूर लिखें। कहाँ कैसा वोट उड़ रहा है, कैसा रुझान है, इसकी जिनको जानकारी हो वो भी कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले वीडियो की अपडेट प्राथमिकता पर मिल सके।